भारतीय लोकतंत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी संसद 75 कदम में 75 सालों का इतिहास पार करके एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। यानी कि आज गणेश चतुर्थी के दिन संसद को शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संविधान की एक प्रति लेकर पैदल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक जाएंगे। उनके पीछे राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद पैदल चलते हुए नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे और आज यानी 19 सितंबर से संसद के नए भवन में कामकाज शुरू हो जाएगा। तो आज हम पुराने और नए दोनों ही संसद भवन के तमाम पहलुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पुराने संसद भवन का इतिहास क्या रहा और नया संसद भवन कितने रुपए के बजट में बनकर तैयार हुआ है, क्या कुछ खासियत उसमें है और अब नई संसद के बाद पुराने संसद भवन का क्या किया जाएगा और पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। संसद की नई इमारत पुराने संसद भवन के बिल्कुल पास ही बनी है। भारत के लोकतंत्र की धड़कन रहा ये खूबसूरत और ऐतिहासिक संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। इसी पुरानी संसद में संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को देश के नए संविधान को अंगीकार किया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन भी इसी पुरानी संसद में हुआ। इस संसद में 1958 तक सुप्रीम कोर्ट भी चलती रही। बीते 75 सालों में देश की इस ऐतिहासिक संसद में 17 लोकसभाओं को देश का कानून बनाते हुए देखा, 15 राष्ट्रपतियों को देश की कमान संभालते हुए देखा और 14 प्रधानमंत्रियों को देश का कामकाज चलाते हुए देखा गया। पीएम मोदी ने सोमवार को अपने भाषण में संसद में इतिहास रचने वाले पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र किया। 6 एकड़ में बनी 560 फीट व्यास की इस गोलाकार इमारत को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकन ने डिजाइन किया। सर हर्बर्ट बेकन और सर एडविन लुटियंस को दिल्ली के रायसीना हिल इलाके में नई राजधानी का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा मिला था। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस इमारत का उद्घाटन किया। इस इमारत को पहले काउंसिल हाउस कहा गया, जहां इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी ब्रिटिश भारत की विधायिका बैठती थी। भारत में ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद नया संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा इस संसद में बैठी और 1950 में संविधान लागू होने पर यह भारतीय संसद कहलाई। वहीं अब नई संसद बनने के बाद से ही ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब पुरानी संसद का क्या होगा। हालांकि अब बताया जा रहा है कि पुरानी संसद को एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पर देश विदेश से जो भी लोग आएंगे वो भारत की संसदीय परंपरा और धरोहर को यहाँ देख पाएंगे। साथ ही नई संसद को इस तरह से बनाया गया है कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को सहेज कर रखा जा सके। यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी है। तो ये तो सब थी पुरानी संसद की बात। अब बात करेंगे नई संसद के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए संसद भवन की इमारत के बारे में। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल मई महीने में इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। विशाल भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। वहीं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने की स्थिति में लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्य बैठ सकते हैं। पीएम मोदी ने बीते 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में ये बनकर तैयार खड़ा है। 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत ट्रायंगुलर शेप की है। एरिया के हिसाब से देखें तो ये पुराने संसद भवन से करीब 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इसके अलावा इसे अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है और इस पर भूकंप का असर भी नहीं होगा। इसकी आधारशिला रखी गई थी तो इसे बनाने का प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया था और इसके निर्माण में आने वाली अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए तय की गई थी। टाटा प्रोजेक्ट ने नए संसद भवन की इमारत का निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया, लेकिन 2 साल बाद जनवरी 2022 में इसकी लागत 200 करोड़ रुपए और बढ़ने की जानकारी साझा की गई। स्टील और बाकी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी, इलेक्ट्रॉनिक और बाकी कामों ने इसका बजट बढ़ाने का काम किया।
इसमें मॉडर्न ऑडियो वीडियो विजुअल सिस्टम, सांसदों की टेबल पर टैबलेट जैसी चीजों ने खर्च में बढ़ोतरी में बड़ा रोल निभाया। सोर्सेस के मुताबिक सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने 200 करोड़ की वृद्धि के बाद संसद भवन का बजट 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की उम्मीद जताई थी। अब ये लगभग 1200 करोड़ रुपए की इमारत अपने काम को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आज यानी 19 सितंबर 2023 से इसमें संसद की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं बात करें सेफ्टी पर्पस की तो 4 मंजिला इस नए संसद भवन में सुरक्षा के लिहाज से कई इंतजाम किए गए हैं। इसमें 6 एंट्रेंस गेट हैं, जिनमें से 3 अश्व, गज और गरुड़ गेट फॉर्मल डोर है। इन गेटों का इस्तेमाल उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं बाकी के 3 गेट, मकर गेट, शार्दुल गेट और हंस गेट का इस्तेमाल सांसदों और पब्लिक के लिए किया जाएगा। इस हाईटेक संसद में अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑफिसेस को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया है। इसमें कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक डिवाइसेस लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी फैसिलिटी है। भारी भरकम लागत से कम समय में तमाम तरीके के हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से लैस इस नए संसद भवन का डिजाइन गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है और बिल्डिंग के चीफ आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं, जो कई बड़ी इमारतों को डिजाइन कर चुके हैं। उन्हें साल 2019 में आर्किटेक्ट एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्होंने विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात हाईकोर्ट बिल्डिंग, IIM अहमदाबाद कैंपस, टाटा CGPL टाउनशिप, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी सहित कई बड़ी बिल्डिंग्स डिजाइन की है। आखिर में अब बात करें पुराने और नई संसद के बीच के अंतर की, तो पुरानी संसद की लोकसभा में 543 सीटें हैं, वहीं नई संसद की लोकसभा में 888 सीटें होंगी, जो 2026 में संसदीय सीटों के नए परिसीमन को देखते हुए बनाई गई है। परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, जो अभी 543 है। पुरानी संसद में संसद के संयुक्त सत्र को सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाता था, लेकिन नई संसद में संयुक्त सत्र लोकसभा में ही आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर संयुक्त सत्र के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 1272 की जा सकती है। नई संसद में एक सेंट्रल लाउंज होगा। ये एक ओपन कोर्टयार्ड होगा, जो सांसदों के आपस में घुलने मिलने की जगह होगा। इस कोर्टयार्ड में देश का नेशनल ट्री बरगद लगा हुआ है। पुरानी संसद में जो सेंट्रल हॉल था, वो नई संसद में नहीं होगा। ये सेंट्रल हॉल सांसदों और संसद को कवर करने वाले पत्रकारों के मिलने की एक खास जगह था। नई संसद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल होगा, जो पुरानी संसद में नहीं था। नई राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की जगह होगी, जबकि पुरानी संसद की राज्यसभा में 250 सांसद ही बैठ सकते थे। नई संसद में कार्यालयों की जगह को बढ़ाकर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। पुराने संसद को बनाने में 1927 में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि नई संसद के निर्माण में 862 करोड़ रुपए की लागत आई है। पुरानी संसद 24,280 वर्ग मीटर में बनी थी, जबकि नई संसद का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर में किया गया है। साथ ही इसमें 6 नए कमेटी रूम्स होंगे, जबकि पुरानी इमारत में ये 3 ही थे। साथ ही आपको बता दें कि देश की पुरानी संसद के बनने के बाद से बीते 100 सालों में दुनिया में तकनीकी तौर पर जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जिनकी 100 साल पहले कल्पना करना तक मुश्किल था। देश डिजिटल दौर में है, इसलिए नई संसद में इन सब का खास ख्याल रखा गया है। नई संसद को पेपरलेस बनाया गया है। यहाँ पर कागजों का इस्तेमाल नहीं होगा और हर सांसद के आगे एक टैबलेट रखा होगा, जिससे वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। नई संसद में हर सांसद को बोलने का जितना वक्त दिया जाएगा, उतना ही मिलेगा और सांसद का समय खत्म होते ही माइक अपने आप ही बंद हो जाएगा। नई संसद में वेल का आकार छोटा होने से आसन के सामने हंगामे की गुंजाइश कम रहेगी। पुरानी संसद के दोनों सदनों में वेल यानी सभापति के ठीक सामने की जगह विपक्ष के विरोध जताने की एक खास जगह बन गई थी। नई संसद में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम होगा। कोई भी ऐसा शख्स संसद के अंदर नहीं आ सकेगा जिसके बायोमेट्रिक पैरामीटर पहले से दर्ज नहीं होंगे या जिसे इजाजत नहीं होगी। नई संसद में मीडिया का प्रवेश भी नियंत्रित होगा। पत्रकारों को लिमिटेड नंबर में ही प्रवेश मिलेगा।
मीडिया के पास पर एनपीबी का ठप्पा लगेगा, यानी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। नई इमारत के निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पुरानी इमारत के मुकाबले में 30% बिजली कम लगेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर साइकिलिंग का भी इंतजाम है। इमारत के निर्माण के लिए राजस्थान के धौलपुर से बलुआ पत्थर और जैसलमेर से ग्रेनाइट लाया गया है। सजावट के लिए नागपुर से लकड़ियां मंगाई गई हैं और मुंबई से कारीगर आए हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो नए संसद में पुराने संसद के मुकाबले तमाम बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो ये थी पुराने संसद और नए संसद से जुड़ी तमाम जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।